आवाज़ें अजीब किस्म के आते थे, जैसे चुड़ैल नहीं हंसते हैं वो, बंदे भाग जाते हैं, काम नहीं करते हैं। क्या मेरे अलावा यहाँ कोई मौजूद है? और ये फैक्ट्री वाक़या है मेमन गोट में। कितना अंदर है शहर से ये। हम पिछले 1 घंटे से रोड से अंदर आ गए, गांव में ही घूम रहे हैं। इतना गोट 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 गोट, आबादी देख लो दूर तक, जंगल ही जंगल। सही बात है यार, ये मेमन गोट से भी काफी मतलब मेरे ख्याल से उसका हिस्सा है। मतलब मेमन गोट, नाम तो गोट है उसका, लेकिन बहुत आबाद हो चुका है। वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं मुझसे, लेकिन उसके बावजूद मेमन गोट का भी एक गांव का इलाका है ये आसपास। अगर देखें आबादी आपको नज़र नहीं आएगी, खामोशी है। प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी, उस पर उन्होंने कब्जा किया एक लालच में आके कि ये जगह मेरी है, मैं वो भी अपनी कर लूँ। हालांकि लोगों ने उनको मना किया कि वो जगह जो है वहाँ पे असरात हैं और चीज़ें सारी बिखरी पड़ी हुई है, और बाहर भी कुछ इस तरह की चीज़ें जिनसे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बिल्कुल कोई प्लान करके इस जगह को नहीं छोड़ा गया, अचानक इनको छोड़ना पड़ गया। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ चारपाइयों को तोड़ा गया है। चारपाइयों के बांस हैं, चारपाइयों की रस्सियाँ हैं, ये देख लो, एक से ज़्यादा चारपाइयों को ना ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे यहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है बहुत ज़्यादा। कोई नॉक करना चाहिए। ये देखो, मुझे पता नहीं कैसा लगता है जैसे चारपाइयों के जो है ना टूटी हो, यहाँ पे तोड़ा हो उनको। जहाँ से आवाज़ आ रही है वहीं से आ रहे हैं। क्या जहाँ से आवाज़ आ रही है वहीं पर ही एनर्जी उठा रहा है। आवाज़ भी से ही आ रही है, और यहाँ नहीं, नीचे नहीं। यहाँ तो ऐसा है ना कि पहले ही रात को तो कभी कभार मैं खुद भी जाता था, मैंने खुद आवाज़ें सुने दरवाजे के पास से, मैंने खुद जो है ना मैं खुद भी भाग गया था 2-3 दफ़ा। अच्छा, कुछ आवाज़ें तो अभी भी आ रही हैं, जैसे कोई लोमड़ी या भेड़िया वगैरह हो। जी जी जी, यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर हैं क्या ये इस तरह के जानवर? ये तो मतलब जंगल है, यहाँ तो घूमते रहते हैं सांप वगैरह ये वो। बंदे भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, जो मैंने खुद बोला, मैं खुद परेशान हो गया, मतलब पता नहीं क्या हुआ, शायद चोर आ गए, डाकू आ गए। ये आवाज़ें आ रहा था वो जिससे चुड़ैल नहीं हंसते हैं वो, ऐसे ही आवाज़ आ रहा था, किसी की लड़की के हंसने की आवाज़। हाँ, वो मैं खुद परेशान हो गया, जंगल में लड़की कहाँ से आ गया। और क्या मजदूर यहाँ वहाँ भाग रहे थे? मजदूर तो भाग गए। यहाँ सांपों की कंप्लेन है बहुत, तो शायद मोहसिन ने लिखा भी है सांप यहाँ पे। तो हमारे पास कोई डंडा वंडा तो नहीं है, बस ये है कि ये आवाज़ सुनी, आवाज़ सुनी थी ना, ये डायरेक्शन गूंजती हुई आवाज़ थी।
हैंडी दिखाना। अंदर ना कोई खड़ा हुआ है, पता है क्या? कोई खड़ा हुआ है। कोबरा की शेप नहीं लग रही है? हाइट चेक कर। समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रही क्या चीज़ है। इस तस्वीर को गौर से देखने पर एक सांप सा लग रहा है या फिर सांप की छवि। हालांकि इस जगह देखने पर कुछ नजर नहीं आया और ये भी हमारे कैमरे की फ्लैश लाइट की वजह से सामने आया। बहुत से हेवले रिकॉर्ड करने के बाद आज हमने एक ऐसी मखलूक की तस्वीर खींची जो सांप की तरह है। यार यहाँ की तस्वीर ली है, वो पहली तस्वीर में वो चीज़ रिकॉर्ड हुई है, उसके बाद 4 तस्वीरें और ली हैं, उसमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ। हुसैन, कोई लंबी सी चीज़ खड़ी हुई है बीच में, ये देख, इस दीवार की तस्वीर है। तो यहाँ क्या है? सुल भाई लाइट मारिए, क्या यहाँ पे क्या है यहाँ पे? मुझे शुरू में शक हुआ था कि शायद दीवार पे कोई पेंट पर, लेकिन ये लगता है, लेकिन ये वाज़े एक वो है। और उसके बाद ही तस्वीर दिखाएं। क्या हो रहा है यार? ये कुछ चल रहा है, चल रहा है आपके पीछे। क्या है? है? ये मुझे आई। यार उस कमरे में चले जहाँ मैं दिन में आवाज़ आ रही थी और जहाँ मैं फील्डिंग भी दे रहा था। वो कौन सा कमरा था? वो ये आगे वाला? और शाम को भी नॉक नॉक की आवाज़ आई थी और ईएमएफ भी साइन दे रहा था अंदर, याद है? जगह पे दाखिल होकर इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत खौफनाक था। टूटी हुई चारपाइयाँ और बिखरे हुए जूते, चप्पल, कपड़े, टूटे हुए रोशनदान। जी समझ में नहीं आ रहा है क्या ऐसा हुआ है, इस तरह की कौन सी वारदात हो सकती है। वो बता रहा है अजीम यहाँ पे कि उसने देखा कि मज़दूर जो थे ना, जितनी लेबर थी, वो यहाँ वहाँ भाग रही थी और किसी औरत के चीखने या हंसने की आवाज़ें उसने खुद भी सुनी थी। और वो ये कह रहा था कि रातों को तो वो बेचारे भाग रहे थे डर से यहाँ से वहाँ। यार वो तो दिख रहा है इधर किस तरीके से ये लोग भागे हैं, सब कुछ छोड़ कर तोड़ फोड़। ये देखो कोई रीडिंग नहीं आ रही।
सामने मेरे से रेडी मारी थी यार। अभी हिल रही थी ना ये, बहुत अजीब थोड़ी कर रही थी, सर हिला रही थी अपना सिर। ये क्या कर रही है फिर में, ये रुका, ये क्या कर रही है? लाइट में से गाना आ रहा है ये लोग। कोई है? सामने आ सकते हैं? यार एक काम करें, वो वो जगह जो है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। काफ़ी जगहों पे हम दिन में गए भी नहीं, हम अलग हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह जो है वो चूज़ करते हैं और वहाँ वक्त गुजारते हैं, इक्विपमेंट्स के साथ देखते हैं क्या होता है, क्या हासिल कर सकते हैं। ठीक है। और असद इस कोयले वाली जगह पर आ गए, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। काशिफ, कहानियाँ बड़ी अजीब व गरीब हैं यहाँ से मंसूब, जो सारी कहानियाँ हैं ना। कोई है क्या? उस जगह पर है जिस जगह पर वो निशान आया था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जगह पर बहुत अंधेरा है और मुझको अपनी टॉर्च के अलावा यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस कमरे के अंदर एक अजीब सी स्मेल, एक घुटन का एहसास है। हालांकि यहाँ रोशनदान एक हाथ है जो कि खुला हुआ है। ये मैं पहले भी देख चुका हूँ इस तरह के स्पॉट्स, ये पूरी दीवार पर है। और वो भी एक हॉन्टेड जगह थी बहुत ज़्यादा, जहाँ पर इस किस्म के स्पॉट्स हमने देखे थे। इस कमरे को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर चमगादड़ों की प्रेजेंस होगी बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन इत्तेफाक कह लें इसको या कोई और वजह कह लें कि हमको अभी तक इस जगह पर चमगादड़ें नज़र नहीं आई हैं। यार यहाँ मुझे लगता है कि वो लेबर के कमरे होंगे जहाँ चारपाइयाँ रखी होंगी, लकड़ी की। इनका हाल है कि मुझे दिन में भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने को तोड़ा हो, और तोड़ा भी तरीके से ना हो यार, जैसे उठा उठा के पटकते हैं ना, क्योंकि देखो जगह जगह सुन भाई ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसी ने जगह जगह रस्सियाँ कटी हुई हैं, टूटी हुई हैं, ठेला हुआ है सब कुछ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको बर्बाद किया हो यहाँ चारपाइयों को। अचानक से ऐसा लग रहा है जानवर बोलना शुरू हुआ हमारे इर्द। अल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, कहते हैं कि जानवर या कोई भी ऐसी चीज़, ये आप आवाज़ें सुन रहे होंगे जब किसी गैर मरे कुव्वत या किसी अजीब सी मखलूक को देखते हैं,
तो वो ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। इतना खौफ उनके ऊपर तारी हो जाता है तो शायद वो रोते हैं या कुछ इस तरीके की कोई मिथ है। अच्छा, मैं यहाँ पर EVP सेशन कर रहा हूँ। ये वॉइस रिकॉर्डर है जो कि बेसिकली EVPs को रिकॉर्ड करता है। यानी क्या हुआ? कोई बहुत भारी चीज़ गिरी है ना? एक तो ये वैसे ही खतरनाक जगह है, ऊपर से नहीं, उससे पहले वो जानवर ऊपर ही शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ चीज़ गिरी है। मगर यहाँ कुछ एक अजीब सा एहसास है जिसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इस जगह पर बाहर से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस है। काफ़ी गर्म है ये जगह, काफ़ी हब्स सी फीलिंग है। यहाँ बहुत सामान रखा हुआ है इस तरह का जो कि बहुत काबिल इस्तेमाल लगता है। बिल्कुल पैक डब्बा है, इसको आप देख सकते हैं। खुला भी नहीं है लेकिन ये इस्तेमाल नहीं किया गया, उसको यहीं छोड़ कर ये लोग चले गए। मुझे भी ऐसा लगा कि शायद इस दरवाजे पे कोई है। मेरे ख्याल से मुझे कैमरा प्लेस कर देना चाहिए। जैसे हमने 2 कैमरे प्लेस किए कि खुदा न खासा अगर उस पर कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती, अगर कुछ होता है तो हमारे इस नाइट विजन कैमरे में जो पूरा कवर कर रहा है इसमें कुछ ना कुछ जरूर रिकॉर्ड हो। क्योंकि अक्सर हम यहाँ जब ऐसे मौके पे हम फोकस नहीं कर पाते रिकॉर्डिंग की कोशिश की है। ये फैक्ट्री आबाद नहीं हो सकी और इसकी वजह यही मजदूर, यही लेबर जो टिक ना सकी यहाँ, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनको डबल दिहाड़ियों की ऑफर की, दिहाड़ी से डबल आप पे ले लें, डबल तनख्वाह ले लें, लेकिन उसके बावजूद वो लोग रहे रुके यहाँ पे। और इन चारपाइयों को देख के मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। खतरनाक आवाज़ थी। किस चीज़ की आवाज़ थी? अरे जानवर की थी, भेड़िए की थी, इंसान की थी, क्या? ये की आवाज़ थी। अच्छा, अभी मैंने इसको कैमरे को प्लेस किया है और इस जगह पर बैठा हूँ। ये जिन चीज़ों के ऊपर मैं बैठा हुआ उस वक्त, ये चारपाइयाँ हैं जो आयरन रॉड की बनी हुई हैं, जिसकी वजह से शायद ये बच गई हैं। क्योंकि इसके अलावा इस पूरी इमारत में जितनी भी जगह पर हमको इस तरह की चीज़ें नज़र आई वो सब टूटी हुई हैं, बिल्कुल बिखरी हुई हैं। सिर्फ एक एहसास है कि कोई यहाँ पर है, शायद कोई चल रहा है इसके करीब, लेकिन बहुत एविडेंटली कोई चीज़ नहीं कह सकता। क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत अजीब सी आवाज़ मैंने सुनी है, अगर वो मेरा वहम ना हो। सामने आओ ना अगर हिम्मत है तो। हम तुमसे डरते नहीं हैं। अबे कोई चल रहा है, कोई चल रहा है काशिफ को, कोई चल रहा है। जल्दी जल्दी इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ।
देख के काशिफ, देख के कोई चल रहा है उधर। तो यार शोर शराबे की ढोल की आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, जैसे कोई ढोल बजा रहा हूँ जैसे। कैसी थी यार ये आवाज़? क्या मेरे अलावा यहाँ कोई मौजूद है? सज्जाद, चल रहा था यहाँ पे यार, था इधर। हाँ, वो पैरों की आवाज़ आई। हाँ, रहो यहाँ पे यार, तुम्हारी अपनी जगह है ये। हम यहाँ मुझसे अल्लाह अल्लाह भाई क्या हुआ यार? उधर आ तो मैं दिखाता हूँ तुझे। हुआ क्या? बताने की बात ही नहीं ना, मैं दिखाता हूँ ना। आ तो नहीं हुआ क्या? बोल तो सही यार। यहाँ पे उधर वहाँ खड़ा हुआ हूँ, उधर ऐसी की तैसी कर दी उन लोगों ने। मतलब कैमरा मेरे आंखों के सामने ना ट्राइपॉड यूं करके गिर रहा है। डन। देख के काशिफ, क्या हो गया? कैमरा निकल गया था, पूरी प्लेट ही निकल गई है। चल आज वहाँ से आवाज़ आ रही है, जल्दी आ। कौन है इस तरफ? कैमरे की पूरी प्लेट निकल गई है और बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। कौन है इधर? कौन है यहाँ पर? काशिफ, आवाज़ वो यहीं से ही आई थी, पता है? आखिरी आवाज़ में जो कोई भी है ना हमारे साथ सिर्फ यहाँ पे खेल रहा है। ओए ये देख बिच्छू। अल्लाह, अल्लाह माफ करे, कौन चल रहा है? तो ये कैसे टूट गया? नहीं यार, यहाँ पड़ा हुआ था, मैं वहाँ खड़ा हूँ काफी देर से, आधे पौने घंटे से यहाँ खड़ा हुआ है आराम से। नहीं, मैं तो वहाँ घूम रहा था, उधर से मुझे आवाज आई, मैं उधर क्या वहाँ से पलटा हूँ, मैं कैमरा नीचे गिरा, मेरे सामने देखते देखते गिरा। बाहर आ जा यार। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया ये कैसे गिरा है। ये खड़े गिरा। हाँ यूं गिरा है, बिल्कुल मैंने गिरा है, देखते गिरा है मेरे सामने, तो मैं वहां से निकला हूँ। और जब हम इधर आते हैं ना, ये आवाज़ें बढ़ जाती हैं। मुझे नहीं पता, वो मखलूक शायद जो भी है वो हमारे आने से डिस्टर्ब होके वो इधर उधर हो रही है, और वो जानवर उसको देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ लग ऐसे ही रहा है। एक अजीब सा खौफ है इस टाइम। मतलब एक तो तुम देख रहे हो यहाँ पे जिस तरह की चीज़ें रखी हुई है ना, एक अजीब सा डर क्रिएट कर रही है। डर भी, लेकिन पता है क्या, मतलब देखो ना, सलाख और हथौड़ी और मुख्तलिफ टाइप की चीज़ें। हाँ वही, मतलब यहाँ पे जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ना, वो सब ऐसी हैं कि आपको ज़ख्मी कर सकती हैं वो। ऐसा लगा था ऐसा कोई पीछे। ओए क्या हुआ? क्या हो गया?
अल्लाह रहम, क्या होगा असद? अबे निकलो यार, क्या हो गया काशिफ? काशिफ, असद क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या है? अच्छा रुक तो सही, रुक। छोड़ो यार। हाँ, आगे जंगल है, सांप है, क्या हो गया भाई? यार वो शूट कर रहे थे, वहाँ पे कोई कुर्सी थी, वो एकदम से हिलना शुरू हो गई। अबे हिली ये कुर्सी, पता है बगाना। सर चकरा रहा है यार मेरा, सब पता है। वो आगे जंगल कुएं में जा रहा था आगे। यार उससे बैठे आवाज़ें आ रही थी जानवरों की उल्टी सीधी, पता नहीं रोने की क्या। मैंने इससे यही कहा कि यार इस तरह की चीज़ें जब नज़र आती हैं ना जानवरों को तो वो रोते हैं। तुम्हें पता नहीं क्या आवाज़ आई, मेरी नज़र पड़ी है पीछे, कुर्सी हिलती हुई देखी मैं। तुम्हें वो कोयले के पास ही पड़ी हुई है, कोयले के पास जो कुर्सी थी। यार यहाँ ट्राइपॉड गिर गया, इसका कैमरा गिर गया। वो तो मेरी आंखों के सामने देखते देखते गिर गया। इसके ये देख रहा और कैमरा नीचे गिर गया। इस जगह की पुरसरारियत का अंदाजा लगाइए जहां हमारा सामना बिच्छू से हुआ। वो आवाजें जिन्होंने हमारा दिल दहला कर रख दिया, और एक बार नहीं बारहा हम सब ने वो आवाजें सुनी। असद और काशिफ के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ, जैसे इनकी मौजूदगी किसी को तकलीफ दे रही हो। हालांकि कुर्सी का हिलना रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन उसकी आवाज बाकायदा रिकॉर्ड हुई। ये इस हद तक डर चुके थे कि इन्हें ये पता नहीं था कि ये कहां जा रहे हैं। यकीनन वहां कोई ऐसी मखलूक बसती है जो किसी और को बर्दाश्त नहीं करती। ये आवाज किसकी थी?